मेरा नाम फारूक तारिक है और आज 40 दिनों के बाद मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पॉजिटिव कोरोना से नेगेटिव किस तरह हुआ। उससे पहले आपका मशकूर हूँ, अपने दोस्तों का, ख़ानदान का, डॉक्टर्स का, जिनकी दुआओं की वजह से, नेक तमन्नाओं की वजह से, जिनकी तजावीज़ की वजह से और कुदरत की रहमत की वजह से मैं आज तंदुरुस्त हुआ हूँ। 12 मई को जब मैं सैर से वापस आया सुबह के वक्त, सुबह 6 बजे थे, मैं सो गया और 10 बजे जब उठा तो बुखार से मेरा जिस्म तप रहा था। तो मैंने अपनी बेटी को कहा मुझे बुखार हो गया है, तो मेरी बेटी ने मुझे एक कमरे में अलहदा कर दिया। शक था, कंफर्म नहीं था कि ये कोरोना है। चुनाचे मेरी वेट मशीन, शुगर टेस्ट करने वाली, ब्लड प्रेशर टेस्ट करने वाली, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, जो वो मेरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। 2 दिन मेरा बुखार रहा, कोई टेस्ट नहीं कराया हमने उस दौरान। जो है पानी ठंडा भी मुझे पीने से मना कर दिया गया। 2 दिन बाद फिर जब मेरा बुखार उतर गया थोड़ा सा, तो मैंने समझा मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन 1 दिन बाद फिर मुझे बुखार हो गया और वो वक़्त था जब मैंने एक प्राइवेट लैब से टेस्ट कराया और मेरा अगले दिन टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ये वो पीरियड था जिसमें अब स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत थी कि क्या किया जाए। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि आप सना मक्की लें, वो मैंने लेनी शुरू कर दी। मुझे कहा आप अदरक का, लौंग का कावा पिएं और उसमें ये भी डालें, वो भी डालें, वो भी मैंने शुरू कर दिए। सारे मशवरे ये दे रहे थे कि आपका जिस्म मजबूत हो, आपका जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि कोरोना की अपनी वैक्सीन तो है नहीं है जिससे आपका कोई इलाज हो सके। उसके साथ साथ मैंने जो है वो पैनाडोल लेनी शुरू की। एक रात फिर मैंने एक हाइड्रोक्लोरोक्विन गोली खाई, बहुत बारी थी, बड़ी मुश्किल से रात मैंने गुजारी। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था, मैं कमरे में घूम रहा था, बार बार कोशिश मैंने की कि मैं ना लेटूं। मैंने समझा मैं लेटा तो गया। मैंने कहा मैंने अब ना हाइड्रोक्लोरोक्विन लेनी है, 12 गोलियां मुझे दी हुई थी। मैं कहा नहीं, मैंने नहीं खानी। दूसरी मैंने कहा मैंने कोई एंटीबायोटिक भी नहीं लेनी, मैं अब सिर्फ पैरासीटामोल यानी पैनाडोल लूँगा और फ्रूट लूँगा और उसके साथ मैं रज के रोटी और जो सालन वगैरह वो खाऊँगा। देखिए ये बड़ी गंदी बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है जो आपको कमज़ोर करती है। मुझे 12 दिन मुसलसल बुखार रहा, लगता था बाहर बुखार नहीं है, थर्मामीटर लगाता था, 3 मिनट के लिए थर्मामीटर आपने ज़ुबान के नीचे रखना है। तो उसके बाद मुझे पता चलता था कि बुखार है, कभी 99, कभी 100, कभी 102। जब 103 पे पहुंचा तो फिर मैंने गीला तौलिया अपने पाँव पे, सर पे रखा, उससे मेरा बुखार थोड़ा सा नीचे गया। और उसके अलावा जब मैंने वेट चेक किया तो मेरा 4 किलो वज़न कम हो गया था। मुझे महसूस हो गया था कुछ काम ख़राब है, कुछ अंदर खाया जा रहा है, अंदर से खोखला हो रहा हूँ। और मैं तो कोरोना का परफेक्ट पेशेंट था, उसका शिकार था। मैं 65 साल उम्र का हूँ, शुगर मुझे, ब्लड प्रेशर मेरा हाई है, स्टेंट मेरे डले हुए हैं। अब अगर मैं ज़हनी तौर पे इन बातों को देखकर जो है वो ये सोच लेता कि बस ख़त्म है काम, तो मैं शायद ख़त्म ही हो जाता। लेकिन मुझे इसके ख़िलाफ़ लड़ना था और मुस्तकबिल के सोचा कि और क्या कुछ जो है वो काम करने। 12 दिनों के बाद मेरा बुखार उतरा, फिर खांसी शुरू हो गई और वो खुश्क खांसी थी और वो जान नहीं छोड़ रही थी। 8-10 दिन वो ले गई। कोरोना टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गया है। वो बड़ा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कि आपका फिर पॉजिटिव आ गया है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चले हिम्मत करता हूँ। खांसी भी आ रही थी, बुखार उतरा हुआ था और मैं कुछ विटामिन्स भी ले रहा था साथ साथ, और उसके साथ फ्रूट और खाने पे जोर दिया हुआ था। देसी मुर्गी की यखनी भी पी रहा था। इस दौरान फिर 10 दिनों बाद मेरा कोरोना टेस्ट हुआ और वो फिर पॉजिटिव आ गया। फिर एक टेस्ट आया, वो भी पॉजिटिव। 3 टेस्ट मेरे पॉजिटिव आए। देखिए आमतौर पे लोग 10-12 दिनों में ठीक होकर मनफी होकर बाहर आ जाते हैं, मुझे 40 दिन लगे। और ये आप मेरी मिसाल अपने सामने रखें और ये सोचें कि कोरोना ज़्यादा वक्त भी ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फौरी तौर पर ही नेगेटिव जो है वो हो जाएंगे। आप उसका सब्र के साथ, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करें। हिम्मत नहीं हारनी उससे और आइसोलेट रखना अपने आप को। आपने बाहर नहीं जाना। मैं नहीं गया बाहर इस कमरे से, मैं पहले 30 दिन बाहर नहीं गया।
फिर जाके बाहर लान में थोड़ी देर बैठ के अखबार पढ़ी सुबह, और वो भी मास्क लेके, डबल मास्क लेके वो मैंने किया है। और इस दौरान मैंने किसी चीज़ को टच नहीं किया जो बाहर थी, यानी टच बिल्कुल ख़त्म कर दिया है बैरूनी दुनिया से। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। कोरोना एक से दूसरे को लगता है, और आप ये भी ना सोचें और बार बार ये ना सोचें कैसे लग गया। मैंने भी बड़ी एहतियात की थी, लेकिन लग गया ना ये। और जितना आप सोचेंगे आप उतना ही ज़्यादा पजल होंगे, पता नहीं चलता किस तरह लग गया है आपको ये कोरोना जो है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देसी टोटके ना इस्तेमाल करें। अगर कोरोना हो गया आइसोलेट करें, पैनाडोल लें और एंटीबायोटिक बहुत कम लें, कोई और चीज़ ना लें। अपने आप को ज़हनी तौर पे मजबूत रखें, खुराक अच्छी खाएं, फ्रूट ज़्यादा खाएं, ऑक्सीमीटर लाजमी लें। लेकिन अगर आपका सांस उखड़ रहा है फिर आप आइसोलेट कमरे में नहीं, फिर आप हॉस्पिटल जाएं, फिर डॉक्टर के मशवरे से किसी जगह दाखिला लें, क्योंकि फिर आपका घर में इलाज बहुत मुश्किल है। ऑक्सीमीटर ये तो बता देगा आपको कि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 है या उससे नीचे जा रहा है। जब नीचे जा रहा हो और मुसलसल जा रहा हो फिर आप हॉस्पिटल जाएं। घर पे रिस्क ना लें कि आप घर में बैठकर अपना इलाज करा सकेंगे। मैं खुशकिस्मत था, मुझे ये सांस वाली तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, वो यही है कि जिनको सांस की तकलीफ़ होती है वो फिर कोशिश करते हैं घर में ठीक हो जाए, वो नहीं ठीक होते। आप अस्पताल फौरी जाएं, ऑक्सीजन लगवाएं और आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको कोरोना कंफर्म हो गया है तो कमरे की आइसोलेशन को एक ज़िंदगी बनाएं, उसको जीना सीखें, रोज़ाना फ्रेश हों, इस तरह उठें जिस तरह आपने दफ्तर जाना होता है, अपने काम का शेड्यूल बनाएं। कमरे के अंदर अगर किताबें हैं वो पढ़ें, अखबार पढ़ें, अपने टेलीफोन पे कोई फिल्में देख लें, कोई कपिल शर्मा शो देख लें, कोई आप अपनी ज़िंदगी बनाएं ना। इस तरह नहीं आप बिल्कुल सोच के कि बस गया काम ख़त्म है, ये ना सोचें। ये सोचें कि आपने अभी ज़िंदगी बहुत सारी बसर करनी है और आपके कमरे की ज़िंदगी आपको इंश्योर करेगी कि आप कोरोना को शिकस्त दे रहे हैं।